इंसान की लाइफ चाहे जितनी लंबी हो या छोटी, उसके हिस्से में बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, जिन्हें वो सुख और दुख की कैटेगरी में रखता है। और ये सब उसकी समझ, उसकी सिचुएशंस को संभालने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि जो बात किसी के लिए बहुत बड़े दुख की वजह होती है, उसी बात से दूसरा कम परेशान होकर निकल जाता है। इसीलिए दुख और सुख हर इंसान के लिए अलग-अलग होते हैं। जब इंसान खुद को अलग रखकर अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर और समझना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि खुशी और दुख बस हमारे रिएक्शंस का नाम है। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि कैसे अपनी लाइफ में हो रही घटनाओं से खुद को अलग रखकर देखना है, जैसे हम किसी और की लाइफ देख रहे हों। ऐसा करने से हम अपने लिए अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं। और ये कुछ लाइंस पंडित जी के आज ब्लॉग पोस्ट की है, जिसे उन्होंने आज सुबह ही पोस्ट किया है। आज पंडित जी ब्लॉग लिखकर उठे तो उनके बड़े बेटे का कॉल आया। वैसे तो दोनों बेटे उन्हें रोज ही कॉल करते हैं, लेकिन सुबह नहीं करते, क्योंकि सुबह सबके स्केड्यूल बिजी होते हैं। हालचाल पूछने के बाद उसने पंडित जी से कहा कि उसके एक बचपन के दोस्त को हेल्प की ज़रूरत है, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में है और उसे समझाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी ने तुरंत नंबर मांगा और कहा कि वे आज ही उससे बात करेंगे। फ्रेंड का नाम अनुज था। पंडित जी ने अनुज को मैसेज किया, अपने बारे में बताया और कहा कि जब भी टाइम मिले वो पंडित जी को कॉल कर ले। अनुज ने बहुत देर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो पंडित जी ने अपने बेटे से कहा कि अनुज को कहे कि मैं उसे कॉल करूंगा। शाम को फिर पंडित जी ने अनुज को सीधे कॉल ही कर दिया। अनुज की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत उदास है और किसी से भी बात करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंडित जी ने फॉर्मल बातचीत के बाद सीधे ही पूछ लिया कि वे उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन ना उसके घर पर, ना अपने घर पर। इसलिए उन दोनों ने शहर के शांत से इलाके में एक रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड किया। जब पंडित जी वहाँ पहुँचे तो अनुज पहले से ही वहाँ बैठा था। उसका हुलिया देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कई रातों से पूरी नींद नहीं सोया है। पंडित जी को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और उनके पैर छूने आ गया। पंडित जी ने उसे गले से लगा लिया। अनुज और पंडित जी बैठ गए। थोड़ी देर फैमिली के बारे में पूछने के बाद पंडित जी ने अनुज से पूछा कि बात क्या है? ऐसी क्या परेशानी है कि जिसने उसके चेहरे का रंग ही बदल कर रख दिया है? अनुज बोला कि बात ही कुछ ऐसी है जिसने उसे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अनुज ने डिटेल में पंडित जी को बताना शुरू किया। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था, जिसके लिए उसे एजुकेशन लोन लेना पड़ा था, क्योंकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। जब अनुज ये लोन ले रहा था, तब पंडित जी ही उसके साथ उसके बैंक गए थे, क्योंकि वहाँ के मैनेजर से उनकी अच्छी जान-पहचान थी। एमबीए पूरा करने के बाद अनुज को अच्छी प्लेसमेंट भी मिल गई थी और उसने लगभग 6 महीने जॉब भी की थी। लेकिन फिर उसे लगा कि जॉब करना उसके इंटरेस्ट का काम नहीं है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपना काम शुरू करने का प्लान किया। अनुज ये तो जानता था कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन वो अपने आप को एक चांस देना चाहता था। अपने मन के हिसाब से कुछ करना चाहता था। बहुत सोच समझकर उन तीनों ने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसमें अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। अनुज के सर पर तो पहले से ही बहुत लोन था और स्टार्टअप के लिए उसने अपने पापा की सेविंग यूज़ कर ली थी। उनका स्टार्टअप अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक से कोविड आ गया और उनका काम रुक गया। कुछ महीने तो इसी में निकल गए। एक बार फिर उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और इस बार जान लगा दी थी। लेकिन कोविड की सेकंड वेव फिर से आ गई और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इन सब से परेशान होकर उसके दोस्तों ने अपने हाथ खींच लिए और काम बंद हो गया। अब अनुज के सर पर बैंक के लोन के साथ अपने पापा का उधार भी था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जॉब सिर्फ 6 महीने की ही थी। अब 2 साल से ऊपर का गैप भी हो चुका था। इसलिए जॉब मिलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। घर पर भी अब सब सवाल करने लगे थे कि क्या प्लान है? कब तक उसका घर पर ही रहने का इरादा है? इस सब ने उसे डिप्रेस कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। कभी-कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर चला जाऊँ। पंडित जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर अनुज को समझाना शुरू किया। कहा कि जिस सिचुएशन से अनुज गुज़र रहा है, उससे पिछले 2 साल में इस दुनिया का लगभग हर दूसरा इंसान गुज़र रहा है।
किसी ने अपनी जॉब गँवाई है, तो किसी का बिज़नेस ठप हो गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने इन सब के साथ कुछ अपने लोग भी खोए हैं। इस सिचुएशन में इंसान परेशान हो ही जाता है, लेकिन जैसे टाइम चाहे अच्छा हो या बुरा, एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, वैसे ही इंसान को भी हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। आपको यह भी देखना है कि क्या करना है। अगर अभी के लिए पैसे ज़रूरी है, तो कुछ टाइम जॉब ही कर लेना ठीक होगा। उसके बाद जब हालात थोड़े सँभले, तो अपना काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हमें हर हाल में खुद को मजबूत रखना है। लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम जो प्लान करें, चीज़ें वैसे ही हो जाएँ। ज़्यादातर टाइम तो हमारी सोच से उल्टा ही होता है। इसलिए खुद को हमेशा मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। पंडित जी ने फिर अनुज को श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया। क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नेतत् अव्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना उसका कर्म है, मगर चाहे वो किसी भी सिचुएशन में युद्ध करना पड़े, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। हर किसी की लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं, और हर किसी को इससे बाहर निकलना ही पड़ता है। भागना या चुपचाप बैठ जाना कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढे तो उसे मिले नहीं। बस अपनी सिचुएशन से निकलने की ईमानदारी कोशिश होनी चाहिए। गीता में ही भगवान ने कहा है कि सुख और दुख का भाव हमारे मन से निकलता है। यह मौसम के समान है, यानी यह सुख और दुख दोनों हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सम्मान करना चाहिए। सब कुछ हमारे मन की ताकत पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा ना होता तो ऐसे क्यों होता कि एक जैसी सिचुएशन में एक इंसान तो हार मान लेता है और दूसरा उसमें से जीतने की राह निकाल लेता है। पंडित जी ने अनुज को बहुत समझाया कि ऐसे निराश होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अभी तो उसे और भी जोश से काम लेना चाहिए और अपनी परेशानी से निकलना चाहिए। पंडित जी की बातों से अनुज के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उसे शक्ति देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।